जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज हम सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल मंगलवार के दिन है। इस दिन हनुमान जयंती भी है। इसके अलावा पूर्णिमा इस बार चित्रा नक्षत्र में पड़ रही है। इस कारण से चैत्र की पूर्णिमा का महात्म और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चैत्र की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 तारीख को सुबह 3:26 पर होगा, जबकि 24 तारीख को सुबह 5:19 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस कारण से पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल मंगलवार को ही रखा जाएगा। चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ पूर्णिमा व्रत का पाठ करने या सुनने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा राजा, उल्कामुख धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपियों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परम लोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिए गए संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु के कारागार में डाल दिया गया। इतनी ही नहीं, साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले ही दिन श्रद्धा व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कहा दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्यनारायण व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।